जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आज हम श्री हरिवंश पुराण को 227 दिन में छू। आज मैं 32वां अध्याय को बाकी भाग पूरा करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम श्रवण करेंगे। तुम्हारे शरीर में जो बाण के आघात से घाव हो गया है और इससे जो यह दिव्य रुधिर निकला है, तुम्हारे वेग पूर्वक दौड़ने से आकाश में भी उछला है और अनेक रंगों में परिणत हो गया है। अतः यह मंडल नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र होगा और वर्षा ऋतु में प्राणियों के लिए निमित्त वर्षा सूचक लक्षण बनकर वृष्टि प्रदान करने वाला होगा। इसके दर्शन से प्राणियों को सुख और दुख होता है। यह नेत्रेंद्रिय का विषय सुना गया है। अतः लोक में इंद्रायुध अथवा इंद्रधनुष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजन, पहल जब यह प्रकट हुआ तब मनुष्यों की आंखों ने बड़े विस्मय से इसकी ओर देखा। यह अद्भुत, विचित्र तथा ब्रह्मा जी के मन से कल्पित है। यह रात में नहीं दिखाई देता। आकाश में जब तक सूर्य की ज्योति रहती है तभी तक इसका भान होता है। यह महान कार्य सदा दिन के आगे ही दृष्टिगोचर होता है। यह भूतल पर ही उठता है और आकाश में विलीन होता है। यह यज्ञ मंडप में जो परम उत्साही तथा बाणधारी पुरुष, वीर पुरुष सैकड़ों की संख्या में मौजूद थे, वो सब की सब महान धनुर्धर
रुद्र के भय से सब ओर भागने लगे। प्रलय काल में प्रज्वलित ब्रह्मदंड के समान उद्यत हुए पिनाकधारी नंदी वहां रुद्र गणों के साथ लेकर विपक्षियों से युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। उधर महाबाहु भगवान विष्णु श्रृंग से निर्मित हुए विशाल सारंग धनुष और चक्र हाथ में लेकर युद्ध के लिए प्रस्थित हुए। वो एक हाथ में घंटा युक्त गधा और दूसरे हाथ में नंदक खड्ग लेकर उठे हुए हाथ वाले रुद्र का सामना करने के लिए युद्ध के मुहाने पर खड़े थे। उस समय वह विशाल सारंग धनुष जगत की अनुपम वस्तु पांचजन्य खड्ग और झुकी हुई गांठ वाले बाण लेकर सटी हुई अंगुलियों वाले शक्तिशाली भगवान विष्णु हाथ में गोह के चर्म के बने हुए दस्ताने बांधे संग्राम भूमि में आगे खड़े होकर चंद्रमा सहित मेघों के समान सुशोभित हो रहे थे। अग्नि की समान तेजस्वी आदित्य और वसुगण सभी अपने दिव्य आयुधों के साथ भगवान विष्णु के ही आसपास दोनों ओर खड़े थे। मरुद्रोग मर, मरुद्रो मरुद्रणों और विश्व देवों ने रुद्र का ही साथ दिया। गंधर्व किन्नर नाग यक्ष पन्नग तथा दंड का त्याग करने वाले ऋषि दोनों पंचों के हितैषी थे। इसलिए फिर सुनो। गंधर्व किन्नर नाग यक्ष पन्नग तथा दंडक का त्याग करने वाले ऋषि दोनों पक्षों में के हितैषी थी। वो प्रतिदिन शांति एवं लोकहित की कामना से मंत्र जप करते थे। अग्रगामी रुद्र अग्रगामी रुद्र ने रणभूमि में अपने बाण से पहले भगवान विष्णु के ही वक्ष स्थल तथा समस्त अंगों की संधियों में आघात किया। उस बाण का अग्रभाग बहुत तीखा तथा उत्तम यंत्र से युक्त था, परंतु ब्रह्मा जी के उत्पादक तथा सबकी आत्मा भगवान विष्णु न तो उस आघात से कंपित हुए और न मन में उन्होंने तनिक भी रोष ही आने दिया। छहों इंद्रियों ने उनका पति रूप से वर्ण किया है, अर्थात सभी इंद्रियां उनके बस में रहती है। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने अपने धनुष को नवाकर उस पर बाण बाण का साधन किया और उद्धत हुए ब्रह्मदंड के समान उस बाण को भगवान शिव के गले की हंसली पर शीघ्रता पूर्वक छोड़ दिया। उस बाण से बीत जाने पर भी महादेव जी विचलित नहीं हुए। ठीक उसी तरह जैसे वज्र के प्रहार से मंदराचल की महासंधि नहीं हिलाती है। तब नीलवर्ण भगवान विष्णु हठात उछलकर सनातन देव रुद्र के गले से जा लगे। इससे महादेव जी नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर विष्णु बोले, अनादि अनंत देवता रुद्र मेरा अपराध क्षमा करे, क्योंकि मैं यह जान गया कि आप संपूर्ण भूतों और अंग आग आगमों के आचार्य है, कर्म जड़ है, अतः वे आप चिन्मय परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकते। भारत भगवान शिव की सर्वात्मा होने का कारण कर्मों की कर्ता और विकर्ता है। वो भूतों के शेष अंग नहीं, शेषी अंगी है, इसीलिए समस्त प्राणियों में उत्तम है। राजन, जिन्हें कर्मों द्वारा नाना प्रकार के शरीर प्राप्त हुए हैं, उनमें अंतर्यामी
रूप से स्थित होकर वे स्वयं भी कर्म करते हैं, उसके लिए प्रेरणा प्रेरणा देते हैं। कर्ता और प्रयोजन दोनों से भिन्न जो शुभतम विशुद्ध परमात्मा है, उन्होंने ही वैसा नियम बनाया है। तदंतर अंतरिक्ष से सिद्धों को मुख से निकली हुई परम अद्भुत एवं शुभ वाणी सुनाई देने लगी। सनातन परमेश्वर, आपको नमस्कार है। इतने में क्रोध से मूर्छित हुए रुद्र जनित बलवान नंदी ने पिनाक उठाकर युद्ध में भगवान विष्णु के मस्तक पर प्रहार किया। तब संपूर्ण भूतों के प्रतिपालक सूरश्रेष्ठ भगवान विष्णु हरि नंदी की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगे। फिर उन्होंने नंदी को स्तंभित कर दिया। वे हिल डुल भी न सके। भगवान विष्णु ब्रह्म समान होकर तेज से प्रज्वलित से होने लगे। वो क्षमा भाव से युक्त हो ठूटे काठ को भांति अभी चल भाव से खड़े रहे। अचिंत्य अप्रमेय अजेय शत्रु का दमन करने में समर्थ और प्रलय अग्नि के समान महा तेजस्वी होकर भी अविनाशी श्री हरि ने उस समय अपने चित्त को शांत कर लिया। सदा ही कामनाओं का परित्याग करने वाले धर्म परायण सुरश्रेष्ठ भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उस यज्ञ में बुद्धिमान रुद्रदेव के लिए भाग की कल्पना और व्यवस्था की। राजेंद्र, जिसे रुद्र ने भंग कर दिया था, उस यज्ञ को भगवान विष्णु ने फिर से जोड़ा, उसे विधि पूर्वक संपन्न किया। पृथ्वीनाथ, उस समय भगवान विष्णु और रुद्र के घोर युद्ध में सभी गण यथा योग्य पक्ष में सम्मिलित हो गए थे। दक्ष यज्ञ के विध्वंस के समय जिसका जो पक्ष था, उसका उसी का आश्रय लेकर उसने युद्ध किया। उस समय लोक में यज्ञ का नाश ही प्रतिष्ठित हुआ। परंतु राजेंद्र, यज्ञ समस्त प्राणियों के लिए हितकर एवं सनातन है। प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का पूरा पूरा फल पाया। जो पवित्र समयत चित्त एवं बुद्धिमान पुरुष यहाँ कहीं गई इस दिव्य कथा का ब्राह्मणों को श्रवण कराता है, वह समस्त आध्यात्म शास्त्र का अध्ययन करके देवलोक में पूजित होता है। परमात्मा का यह पुष्कर नामक प्रादुर्भाव, जिसे द्वैपायन व्यास जी ने कहा था, मैंने इस पुराण में पुष्कर प्रादुर्भाव की प्रसंग में क्रमश यथावत रूप से सुनाया है। महर्षियों ने इसका संस्कार किया है। जो पुरुष सदा सावधान रहकर इस श्रेष्ठ पुराण का यथावत रूप से श्रवण करता है, वह इस लोक में संपूर्ण कामनाओं को पाकर वितशोक ही परलोक में भी स्वर्गीय फलों का उपभोग करता है। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।
श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।